वही भाजपा में पसंद नापसंद के हिसाब से कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने की शिकायत दिल्ली से यहां आए जिला प्रभारी सतीश उपाध्याय के समक्ष भी उठी थी। पिछली बार सिरोही विधानसभा से चुनाव हारने के बाद जिला संगठन के चुनिंदा नेताओं द्वारा उपेक्षित किए गए नेताओं में ओटाराम देवासी भी शामिल हैं। इसके पीछे की वजह भी है। हारने के बाद भी ओटाराम देवासी भाजपा के किसी भी नेता से ज्यादा जिताऊ कैंडिडेट माने जा रहे हैं। इस कारण संगठन स्तर पर कई बार उनको नजरअंदाज किया गया, फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का समय हो या मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण का समय। ओटाराम देवासी प्रदेश में वसुंधरा राजे खेमे के माने जाते हैं। राज्य में मोदी शाह के द्वारा वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की आशंका के चलते भाजपा संगठन के कुछ नेता ये मान चुके हैं कि ओटाराम देवासी के टिकट पर भी तलवार लटक सकती है। लेकिन परिवर्तन संकल्प यात्रा में वसुंधरा राजे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिस तरह से चार दीवारी में और सार्वजनिक रूप से ओटाराम देवासी के साथ अपनत्व दिखाया, वो ये बता रहा है कि वसुंधरा गुट के होने और मोदी शाह के द्वारा राजे को नजरअंदाज किए जाने के बाद भी ओटाराम देवासी गोड़वार में भाजपा के लिए आज भी महत्वपूर्ण है। ओटाराम देवासी के प्रति गजेंद्र सिंह शेखावत का यह व्यवहार सिर्फ उनकी जाति के वोटों के ज्यादा होने से ही नहीं है। ये तो इस बार उनकी जाति के ही 3 अन्य नेता यहां से भाजपा की दावेदारी जता रहे हैं। इनमें से एक मंडवारिया के तीर्थगिरी महाराज और दूसरे वाण के राजू जी महाराज तो भगवा वस्त्रधारी संत भी हैं। इसके बाद भी संगठन स्तर पर यह माना जा रहा है कि ये लोग वो करिश्मा कर पाने की स्थिति में नहीं हैं जो करिश्मा ओटाराम देवासी दिखा सकते हैं। और इस बात को एक YouTube चैनल में संयम लोढ़ा ने भी माना है। दरअसल ओटाराम देवासी मुंडारा के जिस चामुंडा माता मंदिर से जुड़े हैं वो सिरोही विधानसभा क्षेत्र के शिवगंज तहसील के हजारों लोगों की कुलदेवी भी है। ऐसे में वो शिवगंज क्षेत्र के कांग्रेस के हजारों मूल परंपरागत वोटों में सेंधमारी में भी सक्षम है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यही कारण है कि 2018 के चुनावों में अपनी ही पार्टी में अत्यधिक विरोध के कारण जहां उनकी 20,000 से ज्यादा वोटों से हार निश्चित मानी जा रही थी, वो सिर्फ 10,000 वोटों से ही हारे। इसी कारण आज भी संयम लोढ़ा के सामने सिरोही विधानसभा से भाजपा में ओटाराम देवासी को ही उन्हें सबसे बड़ी टक्कर देने वाला माना जा रहा है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जीवाराम आर्य की जमानत भले जब्त हो गई हो, लेकिन उनके पास जो 14,000 वोट गए उनमें से 10,000 तो वो वोट बताए जा रहे हैं जो भाजपा के परंपरागत वोट माने जाते हैं, लेकिन जातिवाद के कारण इस बार कांग्रेस के पास चले गए। ये देवासी के हार की पहली वजह बताई जाती है। ओटाराम देवासी की हार की दूसरी सबसे बड़ी वजह था सिरोही नगर परिषद क्षेत्र। यहां से पिछली बार जबरदस्त तरीके से हारने वाले संयम लोढ़ा को सिरोही शहर ने करीब 3,421 वोटों से आगे रखा, जबकि 2013 में वो 3,523 वोटों से तो अकेले सिरोही शहर से ही हारे थे। ऐसे में पिछले हारे हुए वोट और इस बार की बढ़त को जोड़ लेने तो सिरोही शहर से ही संयम लोढ़ा को उनकी जीत के 10,253 वोटों में से 7,000 वोट अकेले दे दिए गए हैं। सिरोही शहर में फिलहाल उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी है। परिवर्तन यात्रा के दौरान पत्रकार वार्ता से पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मंच पर आकर बैठे। उनके साथ भाजपा के अन्य नेता भी बैठे थे। ओटाराम देवासी मंच के नीचे पत्रकारों के पीछे बैठे हुए। गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें देखते ही उन्हें मंच पर आने को कहा, जबकि उन्हें जिले में ही नजरअंदाज करने वाले अन्य भाजपा नेता भी वहां बैठे हुए थे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन नेताओं को नहीं बुलाकर सिर्फ ओटाराम देवासी को ही मंच पर बुलवाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि भले ही स्थानीय संगठन अपने पद का दुरुपयोग करके ओटाराम देवासी को नजरअंदाज कर ले, लेकिन संगठन के बड़े नेताओं के लिए वो आज भी प्रासंगिक हैं।
वीरेंद्र सिंह शेखावत ने ओटाराम देवासी की महत्ता का दूसरा संदेश उसी दिन परिवर्तन संघर्ष यात्रा के दौरान गोयली चौराहा पर दे दिया। यहां पर देवासी समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया था। उनके लिए सजा हुआ ऊंट लेकर आए। वीरेंद्र सिंह शेखावत ने ओटाराम देवासी को बुलवाकर अपने साथ उसी ऊंट पर बैठवाया जिस पर वो बैठे थे। ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत अपने इस व्यवहार से ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि भले ही देवासी को संगठन में उनकी प्रबल प्रतिद्वंदी वसुंधरा राजे का करीबी माना जाता हो, लेकिन उनके लिए देवासी की महत्ता उतनी ही है जितनी वसुंधरा राजे के लिए है। ऐसे में संघ में पकड़ होने के कारण देवासी के विरोध में उनको अपमान करने के स्तर तक नजरअंदाज करने वाले सिरोही विधानसभा से भाजपा के टिकट के दावेदार नेताओं को भी ये समझ लेना चाहिए कि ओटाराम देवासी के सहयोग के बिना सिरोही में पार पा पाना इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे हैं।